कोलकाता कांड पे गुस्सा अभी खत्म भी नहीं हुआ था कि महाराष्ट्र के रत्नागिरी से एक 19 साल की नर्सिंग स्टूडेंट्स के साथ जो हैवानियत हो गई, उससे फिर से देश में गुस्से का सैलाब उठ चुका है। दरअसल महाराष्ट्र के रत्नागिरी में स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट हो रहे हैं। 25 अगस्त संडे को नर्सिंग स्टूडेंट्स की छुट्टी होती है, जिससे कि वो हमेशा की तरह अपने घर देवरुख अपने माता पिता के पास चली जाती है। 26 अगस्त यानी मंडे के दिन वो अपने घर से वापस आने के लिए निकलती है। सुबह 6 बजे की बस से वो देवरुख से रत्नागिरी पहुंचती है। लड़की को बस रत्नागिरी एसटी बस स्टैंड पे 7 बजे उतार देता है। फिर वहाँ से उसे अपने हॉस्टल जाने के लिए एक नई ऑटो लेने की जरूरत होती है। उस टाइम सुबह के 7 बज रहे होते हैं और लड़की वहाँ ऑटो का वेट करने लगती है। सुबह का समय होता है, इसलिए सड़क पर हलचल काफी कम होती है। लड़की को देखकर 1-2 ऑटो वाले रुकते भी हैं, पर उन्हें उस एड्रेस पर नहीं जाना होता है, तो वो लड़की को मना कर देते हैं। वेट करते करते काफी लेट हो जाता है, तो लड़की अपना सामान लेकर पैदल ही आगे बढ़ने लगती है। तभी अचानक पीछे से एक ऑटो आके रुकता है। ऑटो वाला पूछता है कि तुम्हें कहाँ जाना है। लड़की उसको अपने हॉस्टल का एड्रेस बताती है। फिर ऑटो वाला उसको बोलता है कि मैं तुम्हें ले तो चलूंगा, पर तुम्हें कुछ देर वेट करना पड़ेगा। वो बोलता है कि 2 लोग और आ रहे हैं, मैं उन्हें भी साथ ले लूं, फिर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। उस टाइम आसपास कोई और भी साधन नहीं था, तो लड़की को कुछ देर वेट करना सही लगता है और वो वहीं रुककर वेट करने लगती है। कुछ टाइम होता है और वहाँ पे कोई नहीं आता है। इस पर लड़की बोलती है कि अगर आपको उधर चलना है तो मुझे अकेले हॉस्टल छोड़ दीजिए, और अगर नहीं जाना है तो मेरा सामान ऑटो से उतार दीजिए, मैं खुद चली जाऊंगी। इस पर ऑटो वाला बोलता है कि मैडम आप गुस्सा मत होइए, ये लीजिए पानी पीजिए। और यहीं पर उस मासूम लड़की से बहुत बड़ी गलती हो जाती है। वो लड़की बिना कुछ सोचे समझे ऑटो वाले का दिया पानी पी लेती है। पानी पीने के बाद लड़की उस ऑटो वाले से बोलती है कि मुझे जल्दी हॉस्टल पहुंचना है, क्योंकि मैं पूरी रात ट्रैवल कर थक चुकी हूँ। फिर ऑटो वाला बोलता है कि मैडम आप बहुत गुस्से में हैं, मैं आपको छोड़ देता हूँ, पर पहले आप आराम से पानी पीजिए और अपना गुस्सा शांत करिए। पानी पीने के कुछ देर बाद ही उसे महसूस होने लगता है कि वो बेहोश हो रही है और अपना कंट्रोल खो रही है, और फिर लड़की बेहोश हो जाती है। अब यहाँ पर ड्राइवर बहुत चालाक होता है और उसकी नीयत पहले से ही खराब होती है, तभी वो पानी में नशीली पदार्थ मिलाकर रखा होता है। उसके दिमाग में पहले से ही होता है कि मौका मिलने पर वो किसी को अकेला देखकर उसकी नीयत बिगड़ जाती है और वो जानबूझकर उसको बेहोश करने के लिए वो नशीला पानी पिला देता है। अब वो लड़की के बेहोश होने का फायदा उठाता है और ऑटो एक सुनसान जगह पे ले जाके खड़ा कर देता है। सुबह का वक्त होता है और ज्यादा हलचल नहीं होता है, इस वजह से वो लड़की को झाड़ियों के बीच में ले जाता है और उस लड़की के साथ दरिंदगी करता है। दरिंदगी करने के बाद वो लड़की को वहीं झाड़ियों के पीछे छोड़कर खुद ऑटो लेकर फरार हो जाता है। कुछ समय बाद लड़की को होश आता है, और जब होश आता है तो उसे लगता है कि वो ऑटो में थी और उसे हॉस्टल जाना था। वो झाड़ियों के बीच में क्या कर रही है। धीरे धीरे वो होश में आती है और उसे पूरी तरीके से होश आ जाता है, और तब उसे लगता है कि मेरे साथ कुछ तो गलत हुआ है, क्योंकि तब उसको फील हो रहा होता है कि उसके शरीर के पार्ट्स जो है वो सही से नहीं है। और फिर घबराहट में वो अपने शरीर को घूरने लगती है। जब वो अपने शरीर को ध्यान से देखती है, तब उसको पता चलता है कि उसके शरीर पर जो है कपड़े फटे हुए हैं और जगह जगह पर उसके शरीर पर खरोच के निशान है। उसके बाद उसको रियलाइज होता है कि उसके प्राइवेट पार्ट्स पर भी खरोच के निशान है और वहाँ पेन भी हो रहा है। लड़की को लग जाता है कि उसके साथ कुछ बहुत गलत हुआ है। फिर लड़की तुरंत अपनी बहन को फोन करती है और बताती है कि दीदी मेरे साथ ऐसा हुआ है। लड़की अपनी बहन को कॉल करके बोलती है कि उसके कपड़े फटे हुए हैं और उसको दर्द हो रहा है। लड़की की बहन का होश उड़ जाता है ये सब सुनकर, और वो फौरन अपने रिलेटिव को फोन करके वहां पहुंचने को बोलती है। इसके बाद वहां लोग इकट्ठा होते हैं, हलचल होती है और फिर लड़की को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। वहां पर उसकी मेडिकल टेस्ट होती है, जिसमें ये सामने आता है कि नर्सिंग स्टूडेंट्स के साथ हुआ है। करने के बाद उसको जख्मी हालत में झाड़ियों के पीछे छोड़ दिया गया था। एसपी जयश्री गायकवाड़ ने हॉस्पिटल में पीड़िता से घटना के बारे में जानकारी ली और केस दर्ज कराया। अब जैसे ही इस मामले को खुलासा होता है, लोगों के पैरों के तले से जमीन खिसक जाती है, क्योंकि एक और कोलकाता कांड लगातार उबाल पर है। कोलकाता कांड से लोग इतने भयभीत, इतने डरे हुए हैं। लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि आखिर जिस संस्थान में लोग काम करते हैं, जिस जगह पर लड़की नौकरी करने जाती है, वो एक प्रोफेशन जो लड़कियों के लिए बिल्कुल सेफ माना जाता है। अगर ऐसी जगह पर ऐसे जल्लाद बैठे हैं तो सोचने वाली बात है कि हम अपनी लड़की को कहाँ भेजें, कहाँ पढ़ाएं। उसके बाद आपको याद होगा बदलापुर में 2 मासूम बच्चियों के साथ भी ऐसी दरिंदगी का मामला सामने आया था, जिस वजह से हर कोई सदमे में था। और अब फिर ये मैटर मामले का खुलासा होने के बाद वो नर्सिंग स्टूडेंट्स जिस हॉस्पिटल में पढ़ाई कर रही थी, वहाँ के सभी स्टाफ बाहर आ जाते हैं और वहाँ पे प्रोटेस्ट करने लगते हैं, क्योंकि ये सोचने वाली बात है कि आखिर इस तरह के खतरनाक दरिंदे खुलेआम कैसे घूम रहे हैं। कुछ लोगों की माने तो लड़कियों को रात में बाहर नहीं जाना चाहिए, देर रात तक नहीं घूमना चाहिए, यहाँ तक कि रात में अपनी जॉब भी नहीं करनी चाहिए। पर यहाँ पर तो ये दिन में ही वारदात हुई है।
आजकल के इस युग में दिन हो या रात ये दरिंदे बस अपना शिकार ढूंढते हैं और इतना घिनौना पाप करने के बाद इन्हें अपनी गलती का एहसास भी नहीं होता। मामला जैसे ही तूल पकड़ता है तो पुलिस सामने आती है। पुलिस बताती है कि उन्होंने सीसीटीवी कैमरा को कैप्चर किया है जिसमें ऑटो ड्राइवर जाते हुए दिखाई दे रहा है। उस सीसीटीवी के आधार पर पुलिस दरिंदे को खोज रही है। पीड़िता सारी जानकारी लेकर उस दरिंदे का स्केच बनाया जा रहा है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज करके 11 लोगों की टीम बनाई है जिसमें एक महिला इंस्पेक्टर को लीड करने के लिए कहा गया है। इस मामले में भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस के सेक्शन 641 के तहत रेप का मामला दर्ज किया गया। पुलिस फिलहाल आरोपी की तलाश में लग गई है। सवाल ये उठता है कि कुछ दिन तक लोग इस घटना को याद करते हैं और फिर अपनी जिंदगी में उलझकर सब भूल जाते हैं, जिसकी वजह से इन दरिंदों के अंदर डर खत्म हो जाता है और ये फिर से किसी और को शिकार बनाते हैं। हम सभी रोज तो रोड पर नहीं उतर सकते, रोज तो कोर्ट के सामने प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, पर हम सब सोशल मीडिया के थ्रू प्रशासन पर इनके खिलाफ एक्शन लेने के लिए दबाव डाल सकते हैं। क्योंकि आज किसी और बहन बेटी के साथ ऐसा हुआ है। पर ऐसे दरिंदों से हमारी घर की महिलाएं भी सेफ नहीं हैं। हम सोशल मीडिया पे स्टोरी लगाकर बड़े बड़े पॉलिटिशियंस और वकीलों को टैग करते हैं, मामले को शांत होने से रोक सकते हैं, जिसके वजह से इन दरिंदों को सजा मिलने की गुंजाइश बढ़ सकती है। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना और अपने परिवारों का ख्याल रखें और ऐसे ही आवाज उठाते रहें। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद।